बातचीत से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ईरान को धमकी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सीज़फायर से पहले अगर कोई समझौता नहीं होता है तो युद्ध विराम को बढ़ाने की संभावना बहुत कम है। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि सीज़फायर वॉशिंगटन के समय के मुताबिक बुधवार शाम 8 बजे होगा खत्म। और रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर उससे पहले कोई समझौता नहीं होता है तो फिर इसे आगे बढ़ाने की संभावना बहुत ही कम है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर डील नहीं हुई तो ईरान को बहुत समस्या आएगी, उन पर बम बरसेंगे। अब ट्रंप ने एक और बड़ा दावा किया। ट्रंप ने कहा है कि हॉर्मुज़ की अमेरिकी नाकेबंदी के कारण ईरान अपने सैकड़ों शिप अमेरिका की तरफ भेजने को मजबूर हुआ है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा है कि ईरान ने तेल लेने के लिए शिप टेक्सास, लुसियाना और अलास्का की तरफ भेजा है। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज़ को लेकर ठनी हुई है। ईरान अड़ा है कि जब तक अमेरिका नाकेबंदी खत्म नहीं करता है अमेरिका से बातचीत नहीं होगी। वहीं अमेरिका का कहना है कि जब ईरान हॉर्मुज़ को नहीं खोलता उसी नाकेबंदी जारी रहेगी। ट्रंप की धमकी पर ईरान ने भी पलटवार किया है। ईरान की नेशनल असेंबली के स्पीकर मोहम्मद गलिबफ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि हम धमकियों के साए में वार्ता स्वीकार नहीं करते। चेतावनी भी दी। कहा कि पिछले 2 हफ्तों में ईरान ने युद्ध के मैदान में नए पत्ते खोलने की तैयारी कर ली है। ये पोस्ट ऐसे वक्त में आया है जब इस्लामाबाद में पूरी तैयारी हो चुकी है। गलिबफ ने अपने पोस्ट में लिखा कि ट्रंप ने घेराबंदी थोपकर और युद्ध विराम का उल्लंघन किया है और वो बातचीत की मेज को आत्मसमर्पण की मेज में तब्दील करने की कल्पना कर रहे हैं। 22 अप्रैल के बाद सीज़फायर रहेगा या टूट जाएगा, इसका फैसला कुछ घंटे में हो जाएगा। अब दूसरे राउंड की बैठक से पहले ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी दबाव में तो बातचीत नहीं करने वाला। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागाची ने कहा है कि अमेरिका के कदमों से शांति वार्ता जारी रखने पर खतरा है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि ट्रंप के भड़काऊ कदम और सीज़फायर का उल्लंघन दोनों देशों के बीच शांति वार्ता जारी रखने में बड़ी रुकावट है। ईरानी शिप अमेरिका के कब्जे में लिए जाने के बाद अरागाची ने रूस के विदेश मंत्री से फोन पर बात की है, सरगेई लावारोव से। अरागाची ने कहा है कि ईरान का फैसला यूएस के रवैये के आधार पर करेगा कि उसे कूटनीति जारी रखनी है या नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि तेहरान अपने हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। एक और बातचीत की मेज सजाई जा रही है। दूसरी तरफ अमेरिका अपने अटैक प्लान पर भी काम कर रहा है। मिडिल ईस्ट और यूरोप के आसमान में अमेरिकी एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर उड़ान भरते हुए नजर आए। युद्ध के लिए अमेरिका भारी भरकम साजो सामान भेज रहा है और आपूर्ति के रास्ते पूरी तरह से खुले हुए हैं। अमेरिका को भी पूरा यकीन नहीं है कि ईरान के साथ सीज़फायर आगे बढ़ेगा या नहीं। यही वजह कि ईरान के पास समंदर में अमेरिका अपने जहाज लगातार भेज रहा है। अमेरिका के 2 युद्धपोत USS फोर्ड और लिंकन पहले से ही यहां पर मौजूद है। दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। अब अमेरिका अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को तैनात करने जा रहा है। उनमें गोला बारूद का स्टॉक किया गया है। अमेरिका का एक और युद्धपोत USS बुश पारस की खाड़ी में जल्द ही पहुंचने जा रहा है। तो अमेरिका की ओर से इस वक्त बातचीत के साथ साथ युद्ध की तैयारी भी की जा रही है। अगर बातचीत फेल होती है और आगे सीज़फायर नहीं बढ़ता है तो ऐसे में अमेरिका अपने 3 जंगी जहाज या एयरक्राफ्ट कैरियर को यहां तैनात कर चुका है, जिसमें से 2 पहले से तैनात है। अब्राहम लिंकन इस वक्त अरब सागर में है। दूसरी तरफ लाल सागर में इस वक्त जेराल्ड फोर्ड मौजूद है। उसी तरह से जॉर्ज वॉशिंगटन बुश ये तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप है जो इस वक्त बढ़ चला है फारस की खाड़ी की ओर। इस बीच अमेरिका ने सीज़फायर खत्म होने की स्थिति में अपनी तैयारियों की झलक दिखाई है। अमेरिकी कमांड सेंटर ने एक वीडियो जारी किया। इसमें अरब सागर में अमेरिकी नेवी की नाकाबंदी दिखाई दे रही है। इस इलाके से गुजरने वाले कार्गो शिप को लौटने की चेतावनी दे रहे हैं। वहीं अमेरिकी नेवी ईरान के कार्गो शिप टॉस्का के पास अरब सागर में गश्त कर रही है और साथ ही जहाज के कंटेनर कार्गो की तलाशी भी ली जा रही है। अमेरिकी नौसैनिकों ने जहाज पर चढ़कर उसे जब्त किया था। जब से ईरानी बंदरगाहों और तटीय इलाकों में आने जाने वाले जहाजों पर नाकाबंदी हुई है, तब से अमेरिकी फोर्स ने 27 जहाजों को वापस लौटने का आदेश दिया है। United States warship 115. You are entering the area of a military blockade. This blockade of Iranian ports will be enforced and applies to all vessels regardless of flag. Any vessel that further intends to enter or exit an Iranian port will be subject to the right of visit and search in accordance with international law. If you attempt to run the blockade, we will compel compliance with force. Over. United States warship 115. You are entering the area of a military blockade. This blockade of Iranian ports will be enforced and applies to all
This is United States warship 115. You are entering the area of a military blockade. This blockade of Iranian ports will be enforced and applies to all vessels regardless of flag. Any vessel तो ट्रंप ने नई धमकी दी है कि अगर सीज फायर की अवधि खत्म होने से पहले पहले डील नहीं हुई तो इस सीज फायर को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और फिर अमेरिका जो ईरान पर हमला करेगा वो ईरान याद रखेगा।